क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। अब की बार नो 400 पार फॉर बीजेपी। नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा जाए। नमस्कार साथियों, मैं हूं गंगा असनोड़ा। राग रंग कार्यक्रम की एक नई कड़ी के साथ हाजिर हूं लोकसभा के चुनाव परिणामों पर एक संक्षिप्त चर्चा के साथ। साथियों, लोकसभा के लिए मतगणना के बाद जो परिणाम सामने आए हैं, उसने मतगणना के 4 दिन पूर्व जारी हुए एग्जिट पोल को पूरी तरह खारिज कर दिया। एग्जिट पोल नियमतः एक तरह की शोध प्रविधि के अंतर्गत किया जाने वाला वह सर्वेक्षण होता है जिसमें आम मतदाता के मन मस्तिष्क तथा भावों को खंगाल कर मतदान के परिणाम के संदर्भ में आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन इस बार जारी हुए एग्जिट पोल की पोल मतगणना के परिणामों ने पूरी तरह खोल कर रख दी, जब चुनाव परिणामों के आंकड़ों ने गोदी मीडिया को भी शर्मसार किया है। बहरहाल एग्जिट पोल जो भी हो, इस बार देश की जनता ने खंडित जनादेश भारत की संसद के लिए दिया है, जिसमें भाजपा को 240 सीट, कांग्रेस को 99 सीट, तो भाजपा के साथ बने एनडीए गठबंधन को 291 तथा कांग्रेस के साथ तैयार हुए इंडिया गठबंधन को 233 सीटें देकर लोकतंत्र की लौ को जनता ने मजबूत किया है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने हैट्रिक जमाई है। 5 सीटों पर कमल अपनी पूरी आभा के साथ खिला है। वोटों के जिस अंतर से भाजपा प्रत्याशियों ने कांग्रेस के दिग्गजों को पछाड़ा है, उससे साफ होता है कि कांग्रेस किस तरह उनिंदा होकर चुनाव मैदान में थी। वरना पूरे देश में जिस तरह इंडिया गठबंधन के हिस्से जनता ने भरोसे को दिखाया है, उत्तराखंड के हिस्से भी एक आध सीटें आ ही सकती थी। सीटों के बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार में भी कांग्रेस गफलत में ही तो दिखाई दी। हरिद्वार सीट पर पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हालांकि वे त्रिवेंद्र रावत से हार गए हैं। यह प्रदर्शन भी निसंदेह वीरेंद्र रावत के पिता हरीश रावत की गणित और कद का परिणाम रहा। लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड में कांग्रेस की धुरी हों, केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे हों, धरती से जुड़े नेता होने का तमगा जिनके पास हो, उनका सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों तक सीमित हो जाना क्या किसी पार्टी का भला कर सकता है? पौड़ी सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने अपने दम पर जो जोर आजमाइश की, उसकी चारों ओर मुक्त कंठ से प्रशंसा हुई। ऐन चुनाव के वक्त बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी की ओर से गणेश गोदियाल को मिली लंगड़ी, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की कमी ने गोदियाल के माहौल को ही बदल कर रख दिया। हालांकि भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी से करारी शिकस्त के बावजूद गणेश गोदियाल कांग्रेस के भीतर ऊंचे कद के राजनेता के रूप में स्थापित हुए हैं, जबकि अनिल बलूनी के नामांकन में पौड़ी तक पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा की स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार गई। राजशाही को ही अपना सर्वस्व चुनने वाली टिहरी की जनता ने इस बार एक 26 साल के युवा प्रत्याशी बॉबी पंवार को सिर आंखों पर बिठाया। उत्तरकाशी में भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह को 50,000 वोट भी न मिलना युवाओं के हितों की अनदेखी का करारा जवाब है। 2014 में कांग्रेस पर अविश्वास जताते हुए देश की जनता ने जिस तरह भाजपा को सिर आंखों पर बिठाया, तब मोदी फैक्टर भाजपा की जीत के लिए एक मजबूत फैक्टर बना। 2019 के आते आते यह साफ हो गया था कि मोदी देश भर में वोटरों के मन और मस्तिष्क में रच बस गए हैं।
इतने कि 2019 के लोकसभा चुनाव तथा उससे पूर्व 2017 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भी वोट सिर्फ मोदी के नाम पर ही मांगा जाता रहा। एक ही नारा, एक ही नाम होता, वो होता मोदी। वोट के लिए प्रत्याशी नदारद। 2019 के चुनावों में मोदी नाम का जाप और भाजपा की सक्रिय आईटी सेल का पुलवामा कांड के प्रचार में जो साथ मिला, उसने भाजपा को बहुमत के लिए क्लीन स्वीप दे डाला। फिर 2024 का चुनाव आते आते आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाजपा अपने बूते बहुमत के जादुई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई है और 241 पर ढेर हो गई। आखिर टीम मोदी ऐसी कौन सी चूक कर गई कि जिस अयोध्या के बूते भाजपा 400 पार का स्वप्न देख रही थी, वही फैजाबाद की सीट भाजपा को हासिल न हो सकी। बहरहाल हम एक बार फिर कहते हैं कि देश की जनता ने जो जनादेश सौंपा है वह खंडित जनादेश है। मुद्दों की राजनीति को साफ करने तथा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने की मानसिकता को पस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश से निकला यह रास्ता कई अन्य राज्यों तक पहुंचा है। कह सकते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस को 5 सीट हासिल होना इसी राह को इंगित करता है। हरियाणा की महिला पहलवानों को जंतर मंतर पर जिस तरह बेइज्जत किया गया तथा किसानों का जिस तरह शोषण हुआ, उसका बदला हरियाणा की जनता ने तथा उत्तर प्रदेश की जनता ने अपने मतदान से चुकाया है। इस जनादेश ने बताया है कि बेलगाम होती सत्ता पर पहरा जनता ही बिठा सकती है। जिस देश में सत्ता पक्ष विपक्ष को नेस्तनाबूद करने पर तुला हो, उस देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को 233 सीटें देकर भारत के लोकतंत्र को बहाल करने में अपनी सजग भूमिका निभाई है। अब विपक्ष अपना धर्म कैसे निभा पाएगा, यह उसे समझना होगा, क्योंकि राह यदि सत्ता पक्ष की आसान नहीं तो विपक्ष की भी नहीं है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को भी बाज आना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र तभी बचा रहेगा जब उसके सभी खंभे सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।